दो और हाथ जो है मैं सजेस्ट करूंगा आपकी जो है वो सबमिशन कि एक जो है हमारे पड़ोसियों से हाथ मिलाएं जो आप काम कर रहे हैं इसके ऊपर, आई थिंक उसके भी जो है वो बहुत अच्छे नताइज आएंगे, इंक्लूडिंग इंडिया मैं समझता हूँ। और आप ये कर सकते हैं कि इंडिया के साथ भी जो है मामलात को ठीक करते हैं। ये प्रपोजल आपका बड़ा वेलकमिंग है, बड़ा एक खुशगवार हवा का झोंका है और मैं पर्सनली इसमें बड़ा इंटरेस्ट है मेरा, अप्रिशिएट भी मैं करती हूँ। मैं जाती तौर पर ये समझता हूँ कि इंडिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात होने चाहिए, बॉर्डर्स खुलने चाहिए। और हम बहरहाल जो है कमज़ोर मुल्क होंगे, छोटा मुल्क होंगे, छोटा भाई वो कह के बड़ी कॉन्डिसेंडिंग एटीट्यूड होता है, मगर हम एक बाइज्जत मुल्क हैं, हम एक ऑनरेबल मुल्क हैं। हम भिखारी हैं और भिखारियों की कोई चॉइस नहीं होती कि जो इस वक्त बिजनेस का क्राइसिस है मैंने अपनी एडल्ट लाइफ में पाकिस्तान में नहीं देखा है। वो बात कर रहे हैं कि जनाब हम ये पाकिस्तान का आज़ाद कश्मीर भी लेंगे कि आप कश्मीर के मसले पर गुफ्तगू को, पेशरफ्त को, जो एक बर्फ जमी हुई है उसे आहिस्ता आहिस्ता पिघलाएं और उस बर्फ के पिघलने के साथ साथ जो इकोनॉमी है, जो ट्रेड है, जो तिजारत है भारत के साथ, जो पीपल कॉन्टैक्ट है उसको ओपन कर दें। জয় হিন্দ বন্ধুরা, আমি দীপ আর আপনারা দেখছেন আপডেট ইন্ডিয়া। বন্ধুরা আপনারা তো জানেন আজ থেকে কিছুদিন আগে পাকিস্তানের তরফ থেকে ভারতের সাথে বিজনেস করার জন্য ইন্টারেস্টকে জাগিয়েছিল। তারপরে কিছুদিন আগে নওয়াজ শরীফ অর্থাৎ নওয়াজ শরীফের মেয়ের তরফ থেকে বলা হয়েছিল ভারতের সাথে সম্পর্ক ভালো করে ভারতের মানুষজন তাদের দেশে যেন ঘুরতে যায়, তাদের দেশে ভিজিট করে, তাদের অর্থনীতিকে যেন পুনরায় ট্র্যাকে ফেরাতে ভারত সাহায্য করে। এমনকি আজ থেকে 2 বা 3 দিন আগে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর একটি ভাইরাল ভিডিও ক্লিপ সেটা ভীষণভাবে ভাইরাল হয়ে যায়। সেখানে ভারতের বক্তব্য ছিল যে আজকের দিনে যে পাকিস্তান গোটা বিশ্বকে তাদের পালিত যে শোরগুলোকে প্রোডাকশন করতো বা সাপ্লাই করতো সেই সাপ্লাই এখন বন্ধ করে দিয়ে তারা রুটি আর আটার জন্য তাড়পাচ্ছে। হ্যাঁ, তো এই মুহূর্তে দুই দেশের নিউজ অ্যাঙ্কারের মধ্যে ভীষণভাবে কন্ট্রোভার্সি শুরু হয়েছে। যদিও আমাদের তরফ থেকে এখন এই মুহূর্তে পাকিস্তানিদের যদি টমেটো ছুঁড়ে মারা হয় সেটা অতীব নগণ্য হবে। তো যাই হোক বন্ধুরা, এই মুহূর্তে যে ভোটের পরিস্থিতি গরম সেটাকে নিয়েও পাকিস্তানের ভিতরে চরম উত্তেজনা। আর এদিকে ফিজা খানের কথা আর কি বলবো, এমনিতে রুটি আর ময়দার অভাব, ফিজা খান যে এখন যে রুটিটা খাচ্ছে সেটা তো নাকি নরেন্দ্র মোদীর নাম নিয়ে সেই রুটিটা খেতে হচ্ছে। যাই হোক, ফুল ভিডিও ক্লিপটি দেখে নিন, অনেক ইন্টারেস্টিং আর মজাদার একটি ভিডিও। আর চ্যানেলটিতে নতুন হলে কেউ সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। हमारी भारत के साथ अंडरस्टैंडिंग हो गई है और इंडिया के साथ हमें इंडिया को ये कन्वे कर दिया है कि ये मुल्क अलग अलग प्रोग्रेस नहीं कर सकते और हमें अब डिफरेंसेस को खत्म करना होगा और हम इलेक्शन के बाद डिफरेंसेस को खत्म करेंगे। ये वही इलेक्शन थे जिस दौरान इमरान खान साहब ने ट्वीट किया था और ट्वीट करके खान ने ये कहा था कि मोदी की अगर हुकूमत आती है तो हमारे साथ बातचीत करेगा और मामलात आगे जाएंगे। बाजवा साहब ये कह रहे हैं आरिफ हबीब साहब के मुताबिक कि हमारी अंडरस्टैंडिंग इंडिया के साथ हो गई थी, लेकिन मोदी जब दोबारा आया उसने कश्मीर का स्पेशल स्टेटस खत्म कर दिया और फिर जाहिर तिजारत भी खत्म हो गई, सारी चीजें पाकिस्तान के अंदर बिल्कुल ही पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात में बिल्कुल चेंज हो गई। ताल्लुकात आगे होने चाहिए, मामला ठीक होने चाहिए, लेकिन क्या मामला झुककर या भारत की सुप्रीमेसी को मानकर आगे जाएंगे या फिर मामला एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के तहत आगे जाएंगे? दिस इज व्हाट जो कि डिसाइड होना चाहिए। वहाँ प्रॉब्लम ये आती है कि वहाँ पे इस वक्त फिजा जो है वो कोई मुवाफिक नहीं है पाकिस्तान के लिए, स्पेशली पाकिस्तान के लिए बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये ताली दो हाथों से बजती है। तो हम एक हद से ज्यादा नीचे गिर के एक बाइज्जत ये रिलेशनशिप होनी चाहिए। हाँ। हम वो नहीं किया जा सकता कि एक पार्टी चाहती नहीं है, और इस वक्त तो वहां पे क्योंकि इलेक्शन चल रहे हैं, तो दुआ ये करनी चाहिए कि इससे ज्यादा हालात खराब ना हो, क्योंकि वहां इलेक्शन चल रहे हैं और उनके इलेक्शन जून 1 तक चल रहे हैं, तो वो अभी खतरा टला नहीं है। भारत के साथ तिजारत की जब भी बात की जाती है तो एक जो हिंड्रेंस बीच में आ जाती है, दैट इज द के फैक्टर, द कश्मीर फैक्टर। सो इस वक्त भी जो हालात हैं वो सब आपके सामने है। तो ताजिर बिरादरी क्या चाहती है कि पाकिस्तान के अवाम के मफाद में पहले मसला कश्मीर को हल कर लिया जाए या पहले भारत के साथ तिजारत खोल दी जाए, जो सॉफ्ट एवेन्यूज़ हैं, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट्स हैं वो खोल दिए जाए। इन द मीन टाइम साथ साथ मसला कश्मीर पे बातचीत भी होती रहे। हम तो कह रहे हैं कि जनाब जो मकबूजा कश्मीर है वहाँ आपने 370 कर दिया, उनके बड़े मसाइल हैं, वो बात कर रहे हैं कि जनाब हम ये पाकिस्तान का आज़ाद कश्मीर भी लेंगे, और ये फिर एक किस्म का हमारे ज़ख्मों पे नमक भी रखने वाली बात है कि ऑफ कोर्स हमारे बुरे हालात हैं, तो उनका ये आर्गुमेंट वो बेचा जा रहा है वहाँ पे कि जनाब ये कश्मीर के अंदर भी री थिंकिंग चल रही है कि एक मुल्क जिसके अंदर जो है इस तरह का बेताशा, मैं इंडियन टेलीविज़न, इंडियन मीडिया को काफ़ी फॉलो करता हूँ,
तो वो वहाँ पे ये बाकायदा लाइन बेची जाती है कश्मीर की तरफ से, इस तरह के कोटेशंस इंटरव्यूज जाली से दिखाए जाते हैं कि वो कह रहे हैं कि जी हमारे यहाँ आटे का थैला इतना है, वहाँ पे पाकिस्तान के देख लें अंदर आटे का थैला इतना है, हम वहाँ जाके क्या करेंगे। सो ये सिर्फ भारत में नहीं, कश्मीर के अंदर भी, मकबूजा कश्मीर में भी ये मसाला बेचा जा रहा है। अभी जो वहाँ से बयानात आ रहे हैं वो बहुत ही फिक्रमंदी के हैं कि वो वन स्टेप देख के, और वो अब तो पहले ही उन्होंने जो हमारे यहाँ दहशतगर्दी के वाक़यात, पहले वो डिनाइबिलिटी रखते थे, प्लॉजिबल डिनाइबिलिटी, अब वो ओन करते हैं घुस के मारा। IMF जो है वो ये कह रहा है कि इंडिया जो है जापान को सरपास करने लगा है और 2025 में ही ये होने लगा है, यानी अब वो एक साल और आगे आ गया, पहले आ गया। और इसी तरीके से उन्होंने कहा है कि 2027 तक जो है वो थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा, जर्मनी को सरपास कर लेगा। और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि जो इंडिया का हमसाया मुल्क पाकिस्तान है, उसने IMF के लिए एक नई दरखास्त डाल दी है कि हमें एक नया प्लान चाहिए। इस गवर्नमेंट ने उसको इस तरह से मतलब फैसिलिटेट किया है और रेड टेपिज्म को कम किया है और बाकी चीजों को इस तरह से फैसिलिटेट किया है कि ये सारी चीजें मिलके एक प्रोडक्टिविटी की शक्ल में इस वक्त हम देख रहे हैं। और उसी की वजह से IMF जो है इट हैज टू रिवाइज रैंकिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमी बेस्ड ऑन दीज प्रोडक्शंस। एक्चुअली वो इन चीजों को देख रहे हैं और उसके बेसिस पर जो है वो इंडिकेटर्स इस तरह से हैं कि बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर्स हैं इंडियन इकोनॉमी के, और इसी वजह से जो है वो बहुत जल्दी वो थर्ड पोजीशन पे आने वाली है। तो अगेन अगर पाकिस्तान के साथ अगेन कंपैरिजन कोई नहीं है, ना ही हम कर सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान में जो चीज़ मिसिंग है वो है बेसिकली फोकस। कोई फोकस नहीं है इंडस्ट्रीज पे, प्रोडक्शन पे कोई फोकस नहीं है, नॉलेज बेस पे कोई फोकस नहीं है, ट्रेनिंग पे कोई फोकस नहीं है। सब कुछ जो है वो अगेन वो सिक्योरिटी पे सब कुछ फोकस, सारे का सारा जो है वो एक सिक्योरिटी स्टेट की यही बेसिकली फोकस होती है। ऑन द अदर हैंड जो मतलब जो डेमोक्रेटिक जो ममालिक होते हैं उनके जो फोकस होते हैं, उनके प्रायोरिटीज जो होते हैं वो डिफरेंट चीज़ें होती हैं। और इसी वजह से हम देख रहे हैं कि इंडिया जो है वो कहाँ से कहाँ पहुँच गया है। मेरे ख्याल में इवन अगर इंडिया दुनिया की नंबर 1 इकानमी बन जाए ना, तब भी पाकिस्तानी जो पॉलिसी है वो इसी तरह से रहेगी। और मतलब जो जितना भी फायदा है सबसे ज्यादा वो पाकिस्तान को ही होगा, क्योंकि जब आप एक थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी के साथ जो है वो ट्रेड कर रहे हैं तो इसको फायदा जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ आपका होगा। क्योंकि ये तो मैं बार बार कह रहा हूँ कि इंडिया को कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा कि चाहे पाकिस्तान उसके साथ ट्रेड कर ले या ना करे, लेकिन जो है फायदा सारा पाकिस्तान को मिलेगा। যাই হোক বন্ধুরা, ভিডিওটা যদি এতক্ষণ পর্যন্ত দেখে থাকেন তাহলে অবশ্যই কিন্তু ভিডিওটিকে লাইক আর চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করুন। বন্ধুরা এবার আপনারা বলুন, পাকিস্তান যে বারবার ভারতের কাছে রিকোয়েস্ট করছে সম্পর্ক ব্যবসা বাণিজ্য করার জন্য, আপনাদের কি মনে হয় এই দেশটার সাথে কি আদৌ ব্যবসা বাণিজ্য বা কোনো রকম সম্পর্ক রাখা উচিত বা করা উচিত? আপনাদের কি মতামত সেটা অবশ্যই কমেন্ট বক্সে লিখে জানান। থ্যাঙ্কস ফর ওয়াচিং। জয় হিন্দ, বন্দে মাতরম।